नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज लगता है कि मुलाकातों का ऐसा दौर शुरू होने वाला है जहां पर पूरी दुनिया की तस्वीर भी बदलेगी। ये ऐसे मुलाकात हैं जिसका इंतज़ार कई हफ्तों से या कहें कि कई महीनों से इसका इंतज़ार हो रहा है। और ये यकीन मानिए कि अगर ये मुलाकात होंगी तो वहाँ से जो चीज़ निकल कर के आएगा उससे पूरी दुनिया में शांति का एक नया रास्ता भी निकल सकता है। एक पहली बात तो ये कि जो पुतिन हैं, जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, और उनकी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। एक हफ्ते में हो सकती है, कहीं भी किसी न्यूट्रल प्लेस पे होने की संभावना इस बात की ज़्यादा है। संयुक्त अरब अमीरात में होने के चांसेज हैं। और दूसरा ये है कि जेलेंस्की भी जो हैं फेस टू फेस पुतिन के साथ मिलने को तैयार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि 3.5 साल से ज़्यादा हो गए रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ऐसे में अगर पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होती है तो जाहिर तौर पर सीज़ फायर की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाएंगी। और तीसरी आखिरी बात ये भी है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका भारत आने का प्लान तो पहले से ही था, संभावना दिखाई जा रही थी, लेकिन भारत के एनएसी अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद वो भी कंफर्म हो गया है कि वो भारत आ रहे हैं और जल्द आ रहे हैं। इस बात की संभावना वैसे तो थी, कहीं पर खबरें ऐसी भी आई संजय जी कि वो इस महीने के आखिरी में आ रहे हैं, लेकिन वो खबर शायद सही नहीं है। हाँ। जल्द आने की बात है। मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के आखिरी में आने की मतलब जो है अगले 2-3 महीने के अंदर ही आएंगे वो तमाम जो चीज़ें हैं। लेकिन ये जो तीनों चारों जब मुलाकात होने वाली है आने वाले टाइम में, तो अगले 3-4 महीनों जो है पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर को एक नया सेट करेगा। और जो जिस तरह के विवाद चल रहे थे और जिस तरह की आपस में जो तनातनी खासकर सुपर पावर के बीच में चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं सुधार आने की इसको वेलकम करना चाहिए। ये जो खबरें आई हैं, 2-3 जो खबरें आई हैं, ये वेलकम करने वाली खबरें हैं। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम करने वाली है। देखिए, इस महीने से ही ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी और ये होना चाहिए था पहले ही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार जिस भाषा में बात कर रहे थे वो भाषा शायद मुझको लगता है ठीक नहीं थी और पुतिन इसीलिए उनकी बात को अनसुना कर रहे थे। जब ट्रंप ने एक समझदारी वाला काम किया कि अपने एक विशेष दूत को स्टीव विटकॉफ को मॉस्को भेजा विशेष विमान से। विटकॉफ सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सीनियर व्यक्ति हैं। जब वो वहाँ गए, पुतिन से मिले, वो मुलाकात काफ़ी अच्छी थी और उस मुलाकात के बाद चीज़ें थोड़ी बदलनी शुरू हो गई। उसमें फिर ये उम्मीद बंध गई कि अब ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात होगी। जेलेंस्की से पुतिन की मुलाकात होगी कि नहीं होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो रशिया से जो सोर्सेज हैं खबरों के, वो ये कह रहे हैं कि पुतिन शायद जेलेंस्की से मिलने की बजाय ट्रंप से ही ज़्यादा मिलना चाहते हैं। तो ट्रंप से ही उनकी जल्दी मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात जब होगी तो मुझको लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ फिर सारी चीज़ें बदलने लगेंगी। और एक चीज़ यहाँ पे और कहूँगा मैं कि आखिर पुतिन जो चाहते थे वही हो रहा है, क्योंकि पुतिन लगातार कह रहे थे जो पुतिन चाहते थे। इसको ये मत लीजिएगा ये कि ऐसा नहीं है कि पुतिन कोई दबाव में झुक रहे हैं या सरेंडर करने जा रहे हैं। ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बातें कर रहे थे, सीज़ फायर करने की बातें कर रहे थे, लेकिन पुतिन का एक स्टैंड था, वो सीज़ फायर के लिए राजी थे, लेकिन अपनी शर्तों पर, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। और अब आगे भी जो बातचीत होगी पुतिन और ट्रंप के बीच में, उसमें रशिया कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। रशिया अपनी शर्तों के हिसाब से बात करेगा। लेकिन हाँ, अब ये एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी समझ लिया है कि धमकी से ये डरने वाले नहीं है, या तो पुतिन हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ये सब की ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और ये जो शायद इसका असर ये भी कह सकते हैं संजय जी की जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटी हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन जाने की जब बात आई है, पुतिन के भारत आने की बात पे और चीज़ें उसमें मतलब कन्फर्मेशन उसकी आ गई है, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अगर एक्सिस जो है, जिसके बार बार बात कर रहे हैं कि रूस, चीन और भारत का जो अगर एक्सिस, अगर एक मजबूत एक्सिस बन जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग इन तीनों देशों के आपस में बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान अमेरिका को होने वाला है। इस बात को ट्रंप बखूबी समझते हैं, इसीलिए वो जल्दबाजी में हैं, दिख रहे हैं कि जो चीज़ है इसको उसके पहले ही आना चाह रहे हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पुतिन लगातार ये चाहते थे कि जो भी बातचीत हो, जो सारी चीज़ें हो, वो उनकी शर्तों पर हो और इसके लिए वो केवल ट्रंप से ही मिलना चाह रहे थे। जेलेंस्की उनको लगातार, मुझको लगता है कि जेलेंस्की को वो केवल एक मोहरा समझते हैं। उनको मालूम है कि अगर इस युद्ध को ख़त्म करना है और अपनी शर्तों को मनवाना है तो ट्रंप के साथ ही बैठना पड़ेगा और वही चीज़ हो गई है। अब देखिए, इसमें अंतर क्या है। जिस समय वो ट्रंप के पास बैठेंगे, पुतिन अपनी जो चीज़ें हैं कि यूक्रेन में उनको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कहाँ तक वो पीछे अपर हैंड है पुतिन के अपर हैंड है। उसके बाद उनके ऊपर जो प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगाए हुए हैं उसका क्या होगा, भारत से जो उनके तेल की संधि है उसका क्या होगा, भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं, उनके मित्र देशों पे जो टैरिफ लगाए गए हैं उसका क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ों को वहाँ पर
साफ करेंगे और साफ करने के बाद ही वहाँ पर वो कोई डील करेंगे। देखिए इसीलिए जो बातें आ रही हर किसी का कनेक्शन है इसमें। इस 2-3 खबरों में कई राष्ट्रों का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से कल जो ट्रम्प है इन्होंने घोषणा की थी कि भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जो टैरिफ 50% लगाएंगे उस पर उन्होंने एक विंडो छोड़ा था, उसमें 21 दिन का टाइम दिया था और उस 21 दिन के बीच में उनको पता था, ट्रम्प को मालूम है। ये आप जो बातें देखिए, याद कीजिए कि उन्होंने पहली जो घोषणा की थी 1 अगस्त से टैरिफ लागू करने की, उसको 1 हफ्ते के लिए आगे खिसकाया। उसके बाद जब दोबारा 50% टैरिफ की बात की तो कोई आगे 21 तारीख के लिए 21 दिन के लिए उसको खिसका दिया। तो ये पूरा ट्रम्प क्या कर रहे हैं कि दबाव भी डाल रहे हैं और एक समय दे रहे हैं, यानी कि एक ऑप्शन छोड़ रहे हैं, बीच में एक ऐसा ऑप्शन छोड़ रहे हैं ताकि बात बीच में ही सलट जाए, वहां तक खुद नहीं पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आज भारत का जो स्टैंड है, जो बिल्कुल सख्त तेवर जो है भारत का अमेरिका के खिलाफ, जो किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, तो उसके पीछे ये मान लीजिए कि झुकना तो अंत में ट्रम्प को ही पड़ेगा, चाहे वो पुतिन के सामने भी झुकें, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकें या किसी और के सामने झुकें, झुकना तो डोनाल्ड ट्रम्प को ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमेशा बीच का रास्ता ही काम करता है। कभी वहाँ पर दो बराबर के देशों के बीच में मतलब धमकी काम नहीं करती है, वो बल्कि उल्टी पड़ती है। तो कहा जाता है कि संवाद से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। डायलॉग अगर करेंगे आप तो डायलॉग से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब आप एक वन साइडेड आप धमकी देते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ट्रम्प ने शायद इस बात को समझा, इसीलिए उन्होंने अपने विशेष दूत को भेजा तो चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, तेज़ी से बदलनी शुरू हो गई। और ये बात सही है कि हमेशा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक मैनर होता है, एक शिष्टाचार होता है, एक तरीका होता है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ट्रम्प का अपना स्टाइल है, निश्चित रूप से अमेरिका में उनके जैसे स्टाइल वाला कोई प्रेसिडेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो वो बेसिकली अभी तक और एक ऐसा स्टाइल है जिसमें बार बार यू टर्न लेते हैं। आप यकीन कीजिए कि जिस तरह के ब्राज़ील जैसा देश भी अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, तो उसके पीछे कोई और नहीं, भारत जैसा देश है, जो इन ऐसे ब्राज़ील जैसे देशों को भी शक्ति मिली भारत से, क्योंकि उनको पता है कि जिसमें आप देखिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति का उनका स्टेटमेंट था कि अरे ठीक है, उन्होंने टैरिफ की धमकी दी है, ब्राज़ील और भारत पर 50% की टैरिफ सबसे ज़्यादा इन दोनों देशों के खिलाफ जो अमेरिका ने लगाए हैं। तो ब्राज़ील का स्टैंड बड़ा साफ था कि वो ट्रम्प से बात नहीं करेंगे, बात करनी भी होगी तो भारत और चीन के साथ बात करेंगे। उनको मालूम है कि जो सॉल्यूशन है इस बीच का, जो तमाम जो चीज़ें हैं, तो यानी कि इसका मतलब तो एक बात तो बड़े साफ है कि जो धमकी दे रहे हैं उसको लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं। ट्रम्प बार बार धमकी दे रहे हैं, बार बार पीछे हट रहे हैं। और कभी तक कायदे से देखिए कि सबसे ज़्यादा उन्होंने टैरिफ लगाया था चाइना के खिलाफ, 100% से ऊपर लगाया था। लेकिन जब चाइना के साथ जब डील उनकी लगी कि काम की बातें निकल गई तो धीरे धीरे डाइल्यूट कर लिया। अभी तक चाइना पर भी 100% को टैरिफ कभी नहीं लगाई है। तो ये बात सबको मालूम है, ये बात भारत भी समझता है। इसीलिए भारत पहली बार अमेरिका के खिलाफ मुखर होकर के जो अपनी बातें हो रख रहा है कि अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो अगर भारत के साथ, जो कि भारत के साथ अमेरिका की जो है वो बिजनेस डील होने वाली है, इसी महीने होने वाली है, तो इन सबके बीच कनेक्शन ही है। तो ये मान के चलिए कि जो 50% टैरिफ का जो खतरा था, दिख रहा था, जिसकी वजह से एक बिजनेस कम्युनिटी में एक माहौल, एक प्रेशर जो बना था, वो कहीं ना कहीं वो रिलीज होता दिख रहा है। और इसकी जो तमाम घटनाएं हैं उसका फर्क इस पर भी पड़ने वाला है। बेसिकली जो मुझको लगता है कि चीन के ऊपर आखिरकार वो आके 30% की टैरिफ पर राजी हुए हैं। बताइए, तो 100% से 30% पे आ गए। तो भारत पर भी अंतोगत्ता अगर वो टैरिफ 10-15% पे आ जाएंगे, वो मुझको लगता है 30 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ। उसकी जो लिमिट होगी वो 30% या 30% से थोड़ा सा नीचे होगा। 50% तो खैर नहीं होगा, ये तो एकदम पक्की बात है, लेकिन वो इस पर डिपेंड करेगा। नहीं, मैं इस पे इसलिए आपको टोक रहा हूँ कि देखिए 25% इन्होंने ओरिजिनल लगाया था, यानी कि बार्गेन का स्कोप वहाँ पे छोड़ा खाता है। हमेशा देखिए ट्रम्प की जो कार्यशैली है, आप मान के चलिए कि जो उनको करना हो तो उसको ऊपर का लेवल लेके चलते हैं। तो ओरिजिनल 25% था, ये तो 25% रशिया से तेल लेने के एवज में उन्होंने कहा। तो अगर रशिया के साथ अगर अमेरिका का कोई भी कॉम्प्रोमाइज अगर होता है, किसी तरह की डील अगर होती है, तो ये तो मामला हट गया। तो 25% तो आपको ऐसे हट गए। तो जो 25% है उन्होंने भारत के लिए एक स्कोप छोड़ा खा था वो करने के लिए, डील करने का। तो ये कहीं ना कहीं यकीनन जो शुरू में जो बात करते थे, अगर आप ट्रम्प की बातों का ध्यान कीजिए तो भारत को लेकर के उनका जो बोलना था 10% के आसपास, जो बेसिक चाह रहे थे कि 10% 15% के रेंज में जो चाह रहे थे, अंतोगत्वा वहीं पर उनको आना है। देखिए, हाँ, ये बात सही है। और दूसरी बात और है कि ये केवल व्यापार की बात नहीं है और अमेरिका का केवल फर्स्ट अमेरिका की बात नहीं है। बात यह है कि एशिया में भारत जहाँ पर बैठा हुआ है और जिस तरह से उसकी सामरिक स्थिति है, या वो जिस तरह से इतना ताकतवर हो गया, अमेरिका के लिए वो भारत भी जरूरी है। उसको चाहिए वो भारत। वो पूरे के पूरे एशिया में इस समय अगर उनका कोई वाकई एक क्रेडिबल साझेदार बन रहा था, एक अच्छा दोस्त बन रहा था, पाकिस्तान से साझेदारी करेंगे क्या? तो वो भारत बन रहा था। तो अगर आप इस चीज को देखिए तो अमेरिका इस बात को भी समझता है, इसको वो नहीं छोड़ना चाहेगा। इस समय तनाव जरूर दोनों देशों के बीच में आ चुका है, लेकिन
चीज़ें सुधर जाएंगी। मुझको लगता है कि अब ये रसिया, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, इसकी चाबी पुतिन और ट्रम्प के बीच में जो मीटिंग होने वाली उससे है, सारी रास्ता क्लियर उसी होगा। में इसकी चाबी है। उसके बाद चीज़ें आप देखिए पूरी दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बदलेंगी। जी, दुनिया में यही बात हम कह रहे थे कि ये जो पुतिन और ट्रम्प की जो मुलाकात होगी, उससे पूरी दुनिया की तस्वीर एक नए तरफ दिखेगी, जो हमें अब तक लग रहा था कि कई देशों के बीच में। और इस मुलाकात में चाबी उस बात की छिपी भी है, आप देखिएगा कि भारत के खिलाफ जो 50% के टैरिफ ट्रम्प ने लगाया, वो भी कम होने वाला है। मतलब आप मान के चलिए कि तय है कि कम होने वाला है। जितना भी कम हो जाए वो तो देखने की बात होगी, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच में इसी महीने डील फाइनल होनी है, बिजनेस जो उनकी डील है वो फाइनल होने वाली है। और एक जो सबसे बड़ी बात है इसके पीछे जो दिख रही है, रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जो 3.5 साल से चल रहा था, उसको खत्म होने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो भारत के लिए टैरिफ कम होगा अमेरिका का, और पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए भी कि रूस अगर यूक्रेन का अगर युद्ध खत्म होता है तो एक अच्छा माहौल बनेगा, एक शांति के नए रास्ते खुलेंगे और एक विकास, जो बाकी जो चीज़ें नॉर्मल चलनी चाहिए वो चलेंगी। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। जो 2-3 घटनाएं आपको हम बताई हैं, इन तमाम घटनाओं पर आप भी नज़र रखिए। और अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अपनी राय भी दे सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जो आपको कैसा लगता है, हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, वो भी हमें बताइए आप। और तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।